हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार, जमुनी लाल कॉलेज हाजीपुर। छात्रों, आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम लोग महासचिव के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करेंगे। तो चलिए छात्रों, हम लोग शुरू करते हैं। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता उसके कार्यों पर निर्भर करती है। केल्सन ने कहा है कि चार्टर के अनुच्छेद 7 में वर्णित सचिवालय का अभिप्राय महासचिव से है। आगे हम लोग छात्रों महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। चार्टर की धारा 97 के अनुसार महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा होती है। सुरक्षा परिषद की 5 बड़ी शक्तियां जिसे वीटो प्रदान किया गया है, जब तक वे किसी एक नाम के लिए एक मत नहीं हो जाती तब तक किसी व्यक्ति विशेष को महासचिव का पद नहीं दिया जा सकता। महासचिव की नियुक्ति आमतौर पर 5 वर्षों के लिए की जाती है। आगे छात्रों हम लोग महासचिव के कार्य और अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग्य विधाता है। महासचिव के कार्यों पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता और असफलता निर्भर करती है। D.W. बोवेट ने कहा है कि महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासकीय पदाधिकारी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकों की भूमिका तैयार करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कार्यों और अधिकारियों का उल्लेख उसके अनुच्छेद 7, 97, 98, 99, 100 एंड 101 में किया गया है। महासचिव के कार्यों को हम लोग निम्न श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं, जैसे प्रशासकीय अधिकार, कार्यकारिणी अधिकार एवं राजनीतिक अधिकार। सबसे पहले हम लोग महासचिव के प्रशासकीय अधिकार की चर्चा करते हैं। चार्टर की धारा 97 एवं 101 में इस अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार महासचिव सचिवालय का प्रशासकीय पदाधिकारी होता है और इस क्षमता से वह निम्न प्रकार के कार्यों का संपादन करता है। 1. संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों तथा अंगों के बीच यह संचार साधन के रूप में कार्य करता है। 2. सचिवालय के सदस्यों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन तथा अनुशासन की कार्यवाहियों के लिए महासचिव ही जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के कार्यों की जिम्मेवारी भी महासचिव के कंधों पर ही होती है। 4. वह विभिन्न अंगों तथा पिछड़े हुए देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। 5. महासचिव संयुक्त राष्ट्र का बजट तैयार करता है, कोष का वितरण करता है, खर्चों पर नियंत्रण रखता है तथा सदस्य राष्ट्रों से चंदा वसूल करता है। अब आगे छात्रों हम लोग महासचिव के कार्यकारिणी अधिकारों की चर्चा करते हैं। इन शक्तियों का वर्णन चार्टर की धारा 98 में किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों द्वारा जारी की गई नीतियों तथा योजनाओं को कार्य करता है। महासचिव की कार्यकारी शक्तियां निम्नलिखित हैं। 1. महासचिव किसी भी बात की सूचना जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे सुरक्षा परिषद को दे सकता है। 2. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के विभिन्न कार्यों का निर्धारण करते समय महासचिव अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है। 3. वह मौखिक या लिखित रूप से किसी अंग के द्वारा विचार किए जाने वाले विषय पर अपनी राय दे सकता है। 4. संगठन के कार्यों के संबंध में वह महासभा के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन रख सकता है। अब छात्रों हम लोग महासचिव के राजनीतिक अधिकारों की चर्चा करते हैं।
चार्टर की धारा 99 में महासचिव के इन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसे हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। 1. महासचिव किसी भी विवाद अथवा स्थिति को सुरक्षा की अस्थायी कार्यवाही में रख सकता है। 2. अनुच्छेद 99 के अनुसार महासचिव किसी प्रकार का राजनीतिक निर्णय लेने में सक्षम होता है। 3. महासचिव सुरक्षा परिषद के समक्ष उन आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं को रख सकता है जिसके राजनीतिक परिणाम निकलने की संभावना हो। 4. महासचिव को अधिकार है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व आवश्यक पूछताछ या खोजबीन कर सकता है। 5. किसी समस्या की ओर वह विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित कर सकता है। 6. महासचिव गिरती हुई परिस्थितियों में संबंधित सरकारों से सीधे वार्तालाप कर सकता है तथा परिस्थितियों में सुधार का मार्ग अपना सकता है। 7. महासचिव को यह विशेषाधिकार है कि वह संयुक्त राष्ट्र के आदेशों को लागू करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग कर सकता है। चार्टर की धारा 99 ने महासचिव के शक्तियों में बहुत ही वृद्धि कर दी है। धारा 102 के अनुसार वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई संधियों की रक्षा करता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का विश्व के किसी भी देश में या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधित्व कर सकता है। चार्टर के अनुच्छेद 99 में वर्णित महासचिव के अधिकारों को स्टीफन एम सोवेल ने 7 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला भाग है, महासचिव किसी भी विषय, झगड़े और स्थिति को सुरक्षा परिषद की अस्थायी कार्यावली में रख सकता है। सेकंड, इस अनुच्छेद के चलते महासचिव किसी तरह का राजनीतिक निर्णय ले सकता है। थर्ड, वह सुरक्षा परिषद तथा संघ के अन्य विभिन्न अंगों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। फोर्थ, महासचिव अपने अधिकारों का प्रयोग करने से पहले आवश्यक पूछताछ कर सकता है। 5. महासचिव को यह अधिकार है कि वह स्वयं निश्चय करे कि किसी अंतर्राष्ट्रीय समस्या को किस समय सुरक्षा परिषद के समक्ष रखा जाएगा। 6. महासचिव अपने कर्तव्य पालन की आवश्यक घोषणा कर सकता है और सुझाव दे सकता है। एंड लास्ट 7, वह सुरक्षा परिषद के रंगमंच से विश्व के जनमत को संबोधित कर सकता है और शांति के लिए प्रार्थना कर सकता है। तो छात्रों, यहाँ तक हम लोगों ने महासचिव के प्रशासकीय अधिकार, कार्यकारिणी अधिकार और राजनीतिक अधिकारों की चर्चा की है। अब आगे हम लोग महासचिव को एक राजनज्ञ के रूप में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि महासचिव एक राजनज्ञ के रूप में अपनी शक्तियों का कैसे उपयोग करता है। राजनज्ञ के रूप में महासचिव की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय जगत में महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि की हैसियत से महासभा के रंगमंच पर वह न केवल आम भाषण करता है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से वह विभिन्न समझौतों को भी संपन्न करता है। बाम्बेट ने हेडक्वार्टर एग्रीमेंट विथ द यूएसओ की चर्चा की है, जिसके अंतर्गत महासचिव और अमेरिकी सरकार के बीच विभिन्न समझौते और विचार विमर्श होते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय संपत्ति खतरे में हो तथा विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रभावित हो रही हो तो महासचिव राष्ट्रीय और प्रशासकीय न्यायाधिकरणों के समक्ष भी संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। पामर तथा पर्किंस ने
कहा है कि महासचिव एक राजनज्ञ के रूप में निम्नलिखित 4 प्रकार के कार्यों का संपादन करता है। फर्स्ट, प्रतिनिधित्व। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व न केवल विभिन्न अंगों में करता है, बल्कि विभिन्न सरकारों, निजी संस्थानों, राष्ट्रीय तथा प्रशासकीय न्यायाधिकरणों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में संयुक्त राष्ट्र के एक राजदूत के रूप में करता है। सेकंड, संधि वार्ता। महासचिव एक राजदूत की तरह संयुक्त राष्ट्र की ओर से विभिन्न समझौते को संपन्न करता है। ऐसे समझौते को वो विभिन्न सरकारों, संस्थाओं तथा महत्वपूर्ण अभिकरणों से करता है। थर्ड, सूचना। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का भाग्य विधाता है, इसलिए सर्वप्रथम वह महासभा के अधिवेशन में वार्षिक प्रतिवेदन देते समय संयुक्त राष्ट्र के समस्त अंगों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में सूचना देता है। जब विश्व शांति भंग होने की संभावना होती है, तब उसकी सूचना महासचिव सुरक्षा परिषद को देता है। 4, संरक्षण। महासचिव एक प्रतिनिधि की हैसियत से संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की रक्षा करता है। जहां कहीं भी विश्व सरकार का अस्तित्व खतरों में पड़ता है, वहां महासचिव उपस्थित होकर उसकी रक्षा करता है। अब छात्रों, आगे हम लोग महासचिव की आलोचना के बारे में भी चर्चा करते हैं। एक राजदूत के रूप में महासचिव भले ही शांति दूत की भूमिका निभाए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के राजनेता के रूप में वह आलोचना से परे नहीं है। महासचिव की आलोचना में यह भी कहा गया है कि उसे इतनी शक्ति दे दी गई है कि उनका दुरुपयोग भी वह कर सकता है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद महासचिव संयुक्त राष्ट्र का कर्ता होता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के बढ़ते हुए महत्व को देखकर महासचिव पद की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। आज महासचिव की शक्तियां काफी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता महासचिव के कार्यों पर ही निर्भर करती है। अब अंत में छात्रों, हम लोग इसके निष्कर्ष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि महासचिव एक ऐसा व्यक्ति है जो संवैधानिक रूप से पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ को लगातार प्रतिनिधित्व करता है। महासचिव संकट के दिनों में हर अंग को सहायता और परामर्श दे सकता है। उसकी निष्पक्षता एवं कार्य क्षमता पर संयुक्त राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। वह संयुक्त राष्ट्र का निर्माता और अधिष्ठा होता है। आगे जेम्स बोरस ने कहा है कि महासचिव की शक्ति तथा प्रभाव में अंतर होना चाहिए। जब तक वह अपने प्रभाव क्षेत्रों को नहीं बढ़ाता, तब तक वह अपने पद की गरिमा को बढ़ा पाने में असमर्थ रहता है। महासचिव ही सच्चा अंतर्राष्ट्रीय असैनिक सेवक है, जो न केवल आदर्शवाद तथा यथार्थवाद की कड़ी के रूप में कार्य करता है, बल्कि अपने विभिन्न कार्यों से वह अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक सफल राजनज्ञ की पदवी से विभूषित होता है। इस प्रकार छात्रों, हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कार्यों और अधिकारों को आसानी से